Whether you are a working woman or a stay-at-home mom, घर संभालना, बच्चों को संभालना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना आसान नहीं होता. आई नो इट कैन बी रियली स्ट्रेसफुल एट टाइम्स. कहने में जो बहुत आसान लगता है वो एक्चुअली उतना आसान होता नहीं है. लेकिन सही बताऊं तो उतना मुश्किल भी नहीं है. सिर्फ कुछ आदतें डेवलप करने वाली बात है जिससे हमारी लाइफ आसान और स्ट्रेस फ्री हो सकती है. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स. आज कुछ ऐसी ही हैबिट्स या आदतों की बात करूंगी जो मैंने ओवर द टाइम डेवलप कर ली हैं अपने अंदर, और इन हैबिट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी होम मेकिंग जर्नी को आसान बनाने में. कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हम बचपन में ही इनहेरिट कर लेते हैं. माँ बचपन में कहा करती थी ना कि जो हैबिट्स आदतें इस समय पड़ जाएंगी वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेंगी. आई गेस वो सही थी. लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें भी हैं जो हम आसपास अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स से देख के, सीख के, समझ के और फिर अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये आदतें अच्छी हैं और हम भी उन्हें अपना लेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं महीने का घर का पूरा राशन महीने की स्टार्टिंग में ही स्टोर से खरीद के लाना प्रेफर करती हूं. एक एक सामान लाने के लिए मुझे भागना पसंद नहीं है. मैं लिस्ट बना लेती हूँ और सभी चीज़ें देख के परख के स्टोर से लाना पसंद करती हूँ. ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ. फिर भी जो मज़ा शॉप में जाके हर चीज़ खरीद के लाने में है वो ऑनलाइन शॉपिंग में कहाँ. आई होप यूल अग्री विद मी हियर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना सारा सामान लाने के बाद सेम डे मेरे पास एनर्जी नहीं होती, या फिर कई बार टाइम नहीं होता कि मैं इन सभी चीज़ों को उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे या फिर उनके रिस्पेक्टिव डब्बों में डाल दूँ. लेकिन सोचिए ज़रा कि अगर मैं ये सारा सामान लाऊं और इस सामान को बैग में ही छोड़ दूं या फिर टेबल पे या किचन में इस तरीके से फैला के छोड़ दूं, तो फिर ये विजुअल क्लटर मुझे कितना परेशान करेगा. मुझे तो लगेगा जैसे मुझे घर संभालना आता ही नहीं और सारा टाइम मेरा घर फैला रहता है. इंस्टेड मैं क्या करती हूँ कि एक बड़े से डब्बे में ये सारी चीजें ठीक से अरेंज करके रख देती हूँ, तब तक जब तक कि मैं सारा सामान इनकी जगह पे ना रख दूँ. लेकिन मैं सामान को इस तरीके से डब्बे में डंप नहीं करती. ऐसा करने से मुझे सामान ना तो ठीक से मिलेगा और ना ही स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा. मैं डब्बे को इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ और फिर पैकेट्स को अंदर डालना शुरू करती हूँ. सेम पैकेट्स मैं एक साथ रखती हूँ ताकि निकालने में और इन्हें खाली करने में लेटर ऑन मुझे दिक्कत ना हो. और डब्बे को इस तरीके से खड़ा करके जब आप रखते हैं तो आप ज़्यादा स्पेस बना पाते हैं. साइड में भी आप देख सकते हैं कि स्पेस बन गई है और ज़्यादा सामान इस तरीके से आप अरेंज कर पाएंगे. ये छोटी सी ट्रिक आप एक बार करके देखिएगा. बिलीव मी, 5 पैकेट्स की जगह आप नेक्स्ट टाइम 10 पैकेट्स अरेंज कर पाएंगे सेम डब्बे में ही. तरीके से रखी हुई चीज़ दिखती भी सही से है, आराम से उस चीज़ को ढूंढा जा सकता है और सेम जगह पे आप ज़्यादा स्पेस बना के जगह को भी पूरे तरीके से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं सामान लाऊं उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मैं ये सभी सामान सही जगह पे अरेंज कर दूं. कई बार ऐसा भी होता है कि मैं डब्बों को खाली करके उसके बाद उनको धो के ही नया सामान उसके अंदर अरेंज करती हूँ. लेकिन कभी ये काम करने में अगर डीले मुझे हो भी जाए तो अब कोई टेंशन नहीं रहती है मुझे, क्योंकि कोई भी सामान मेरे घर पे फैला नहीं हुआ है. इस तरीके से सामान अरेंज है कि अगर मुझे डीले हुआ भी सामान को अरेंज करने में, कोई भी सामान मुझे इस डब्बे से निकालना है तो वो आराम से मुझे दिख रहा है और मैं वो पैकेट आराम से निकाल सकती हूँ. कैसा लगा आपको ये आइडिया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एक और बात, ये डब्बा मैंने स्पेसिफिकली किचन का एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए ही रखा है. लेकिन इतना सामान भर लेने के बाद ये डब्बा बहुत भारी हो जाता है और निकालने करने में कबर्ड से दिक्कत होती है. इस डब्बे के नीचे लगे हैं व्हील्स, जिसकी वजह से इसको निकालने में कबर्ड से मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि व्हील्स की वजह से ये आराम से स्क्रॉल हो जाता है. तो कितना भी भारी ये डब्बा क्यों ना हो, मैं आराम से इसको कबर्ड के अंदर से निकाल लेती हूँ. मुझे किसी की मदद नहीं लगती है. तो हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि जब भी आप कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ही चीज़ क्यों ना लें घर के लिए, उस चीज़ को अच्छे से देख के, परख के और तभी खरीदिए
अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से। शॉपिंग से ही रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे स्टोर में जाके खरीदना ज़्यादा पसंद है दैन ऑनलाइन शॉपिंग। इसकी एक और वजह है कि मैं हमेशा अच्छी डील्स का वेट करती हूँ। जब मुझे कोई अच्छी डील दिखाई देती है स्टोर में तो मैं वो सामान खरीद लेती हूँ, भले ही मुझे उस सामान की इमीडिएट ज़रूरत ना हो फिर भी। क्योंकि समय पे अगर मैं लेने जाऊँ तो शायद कभी कभी सामान मिलता भी नहीं है। कोई अच्छा सामान दिखे जो मुझे पता है लेटर ऑन मैं यूज़ कर सकती हूँ तो मैं उसे खरीद के रख लेती हूँ, स्पेशली अगर वो मुझे अच्छे प्राइस पे मिल जाए सामान तो। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ सामान खरीद के रखा था, जैसे कुछ टिफ़िन बॉक्सेस, एक पूजा की छोटी सी कटोरी और कुछ ये टी कप्स। ये सब मुझे अच्छी डील में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई थी, इसलिए मैंने इन्हें लेके रख लिया। डेफिनेटली मुझे इसकी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको मैं ऐसे ही स्टोर करके नहीं रखती हूँ। जब भी मैं कोई नया सामान खरीद के इस तरीके से किचन का लाती हूँ तो मैं उनके स्टिकर्स वगैरह उतार के धो धा के उनको रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे इन्हें लेटर ऑन यूज़ करना हो तो दे आर रेडी फॉर द यूज़। मुझे एकदम एंड मोमेंट पे इन्हें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज जब मेरे पास टाइम है तो मैं इन्हें ठीक से क्लीन वगैरह करके स्टिकर वगैरह उतार के रख दूँगी। मैंने एक बड़े से बर्तन में एकदम खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया है और उसमें मैं ये सभी चीज़ें डाल के रख दूँगी। ये स्टिकर्स नॉर्मली पेपर के ही स्टिकर्स होते हैं और आराम से गर्म पानी में अगर आप इन्हें भिगो के रखते हैं कुछ देर के लिए तो ये स्टिकर्स आराम से निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कुछ स्टिकर्स स्टबर्न भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें कैसे रिमूव करना है। तो एक और बड़े से बर्तन में मैं अगेन यहाँ पे ले रही हूँ खौलता हुआ गर्म पानी। हमारे पास बहुत सारी इस तरीके से शीशियाँ होती हैं, जैम की, हनी की, चटनी की, सॉसेस वगैरह की। इनके स्टिकर आराम से नहीं निकलते हैं। ये शीशियाँ भी जब खाली होती हैं तो मैं इनको धो के इनके स्टिकर उतार के इनको रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो दे आर रेडी फॉर यूज़। क्योंकि ये स्टिकर आराम से नहीं निकलते हैं तो खौलते हुए गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड या डिटर्जेंट पाउडर भी आप मिला सकते हैं। मेक श्योर कि जिस भी शीशी का आप स्टिकर उतार रहे हैं वो पूरे तरीके से पानी में इमर्स्ड हो। पानी अंदर बाहर हर जगह होना चाहिए। और अब इसको हम 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना पड़ेगा स्टिकर निकालने के लिए। इन द मीनवाइल जब तक ये सारे बर्तन गर्म पानी में भीगे हुए हैं, ये जो नए टिफ़िन बॉक्सेस हैं इनको मैं धो के सुखा के तब स्टोर करूँगी। क्योंकि ये नए बर्तन ही हैं तो इनको वैसे भी ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पॉन्ज और डिश वॉशिंग लिक्विड से ही मैं इनको क्लीन करके रखूँगी। इनके पीछे भी जो स्टिकर है ये आराम से ऐसे ही धोते धोते निकल गया, तो मैं इनको निकाल के उसके बाद धो लूँगी इन बर्तनों को। क्योंकि नए बर्तन हैं तो एक बार धोना तो बनता है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग दीज यूटेंसिल्स। अगर आपको लगे कि ये वाले स्टिकर्स भी आराम से नहीं निकल रहे हैं तो आप इनको भी गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दीजिए। गर्म पानी में डालने से स्टिकर्स आराम से निकल जाते हैं, स्पेशली अगर वो पेपर स्टिकर्स हैं तो। एक और चीज़, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं जो भी स्पॉन्ज या स्क्रब पैड यूज़ कर रही हूँ बर्तन धोने के लिए, उसको भी पूरे तरीके से क्लीन करने के बाद ही रखती हूँ। उसे गंदा नहीं छोड़ती हूँ, वरना इट इनवाइट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन कप्स वगैरह को भीगे हुए कुछ 1-8 घंटा ही हुआ होगा और जब मैंने इसे चेक किया तो ये स्टिकर्स आराम से निकल आए। बस इनका काम तो हो गया। इनको तो अब मुझे साबुन लगा के भी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ मैंने इनको गर्म पानी में भिगो के रखा था। तो बस ये रेडी फॉर यूज़ हैं। बस स्टिकर निकालने के बाद आप चाहें तो इन्हें पानी से रिंस कर लीजिए, वरना दीज आर एक्चुअली रेडी टू यूज़। पानी से नहीं भी रिंस किया तो भी इट इज़ फाइन। और रही बात ये छोटी सी कटोरी की, ये पेपर स्टिकर आराम से निकल गया, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा मार्क पेपर का नीचे रह गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पेपर ही है तो मैं इसको बस अब हल्का सा स्क्रब कर लूँगी एक स्टील स्क्रबर के साथ। चाहे तो आप थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड भी लगा सकते हैं
और बस आपको हार्डली फ्यू सेकेंड्स में ही ये निकल जाएगा, मतलब मेहनत है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इन सभी बर्तनों को मैं अच्छे तरीके से सुखा लूँगी। अगर आपको जल्दी है तो इन्हें एक कपड़े से पोंछ लीजिए और तभी आप इनको कबर्ड के अंदर स्टोर करके रखिएगा। गीले बर्तनों को आप स्टोर नहीं कर सकते कबर्ड के अंदर, वरना वो कॉकरोच इनवाइट करते हैं। और अब कुछ 3-4 घंटे के बाद ये जो चटनी वाला जार है, इसका भी स्टिकर हम निकाल लेते हैं। क्योंकि ये डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ हमने इसको सोक किया था, इसको अब मैं थोड़े से स्टील स्क्रबर के साथ स्क्रब कर लूँगी। पानी हल्का सा अभी भी गुनगुना है, इसी पानी को इस्तेमाल करते हुए जब मैं स्क्रब करूँगी तो ये वाला स्टिकर आराम से निकलता जाएगा और पीछे कोई ग्रीस भी नहीं छूटेगी। आप देख सकते हैं ये आसानी से अब स्टिकर निकल रहा है। बस इसे हल्का सा लेकिन आपको स्क्रब ज़रूर करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत मेहनत नहीं है, आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं पड़ेगा। बस हल्का सा ही स्क्रब कीजिए ताकि स्टिकर ग्लास जार के सरफेस को छोड़ दे। और स्क्रब करने से सारी ग्रीस यानी कि चिकनाहट भी शीशी पे नहीं रहेगी। जब पूरा स्टिकर इस शीशी का निकल जाए तो बस इसे नॉर्मल पानी के साथ रिंस कर लीजिए, कुछ और करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम पूरे तरीके से सुखा लेंगे बिफोर वी एक्चुअली यूज़ इट। शीशी पूरे तरीके से सूख गई है, पानी का एक बूंद भी नहीं बचा है। अब जब भी मैं चाहूँगी इसे आराम से यूज़ कर पाऊँगी। स्टिकर लगी हुई शीशियाँ अच्छी नहीं लगती हैं यूज़ करने में, बट नाउ दिस इज़ लुकिंग परफेक्ट फॉर यूसेज। ये जो कॉपर की छोटी सी कटोरी है ये जाएगी मेरे मंदिर के अंदर। टिफ़िन बॉक्सेस थोड़े से गीले थे तो इनको मैं अच्छे तरीके से एक साफ़ किचन नैपकिन के साथ पोंछ दूँगी और उसके बाद ही मैं इन्हें किचन कैबिनेट में स्टोर करके रखूँगी। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गीला बर्तन आपके किचन कैबिनेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब जब भी मुझे ये सब बर्तन चाहिए होंगे, दीज आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर यूज़। एंड मोमेंट पे कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई इन्हें धोने का, क्लीन करने का रश नहीं। रही बात इन नए कप्स की, तो मैं इनको जिस डब्बे में आए थे उन्हीं में वापस डाल के रखूंगी। रीज़न बीइंग कि अभी मेरे पास बहुत सारे कप्स ऑलरेडी यूसेज में हैं जो कि किचन कैबिनेट में लगे हुए हैं। अननेसेसरी स्पेस मैं किचन की ऑक्यूपाई नहीं करना चाहती हूँ इन कप्स के साथ जो कि मेरे इमीडिएट यूज़ में नहीं आने वाले हैं। इनको मैं इसी के डब्बे में डाल के रखूँगी ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह अट्रैक्ट ना हो। प्लस ये किचन में नहीं रखूँगी ताकि अननेसेसरी किचन की स्पेस भी ना ऑक्यूपाई हो। इसी तरीके से घर में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टील के बर्तन जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने इन्हें इसी तरीके से किचन कैबिनेट में छोड़ दिया था। स्टिकर भी इनके लगे हुए हैं और किचन कैबिनेट में पड़े पड़े ये गंदे भी हो चुके हैं, यूज़ नहीं हो रहे, किचन की स्पेस भी खा रहे हैं, गंदे अलग हो रहे हैं। जब मुझे बर्तन चाहिए होंगे तो सोचिए पहले मुझे इन्हें घसना पड़ेगा, स्टिकर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद ही मैं इन्हें यूज़ कर पाऊंगी। इससे अच्छा मैं इन सबको प्रेप अप करके पहले ही रेडी करके रख दूं, इस तरीके से कि इन पे डस्ट भी ना लगे और ये रेडी टू यूज़ हो जब भी मुझे ये चाहिए हो। एंड टाइम का कोई रश नहीं। हर बड़े से बड़े बर्तन को आप गर्म पानी में भिगो के नहीं रख सकते उनका स्टिकर उतारने के लिए। एक और बेहतरीन आइडिया स्टिकर उतारने का ये है कि आप गैस जलाइए, बर्तन को गैस के ऊपर रखिए, हार्डली 5 से 10 सेकेंड में ही आप देखेंगे जैसे जैसे बर्तन गर्म हो रहा है स्टिकर अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। एक पकड़न की मदद से यूटेंसिल को पकड़ लीजिए और कोई भी स्पून या स्पैचुला इस तरीके से जब आप स्टिकर पे चलाएंगे तो स्टिकर निकल जाएगा।
इतना आसान काम है ये कि बस 1-2 मिनट में ही मैंने इन सभी बर्तनों के स्टिकर निकाल के अलग कर लिए। जब भी आपके पास टाइम हो पहले ही ये काम करके रख लीजिए, ताकि एंड मोमेंट पे जब हमारे पास मेहमान आए हों या हमें और भी बहुत सारी प्रेपरेशन करनी हो, उस समय हम क्रॉकरी निकाल के धोने का काम या साफ करने का काम ना कर रहे हों। ये छोटी छोटी हैबिट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर होम मेकिंग जर्नी। ना सिर्फ हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, टाइम की भी बचत होती है। आज मेरे पास टाइम है, मैंने ये काम करके रख दिया। कल मेरे पास हो सकता है टाइम ना हो, लेकिन मेरे पास कोई रश भी नहीं होगा इस काम को करने का। अब ये जो स्टिकर का मार्क रह गया है, बस मुझे इसे स्टील के स्क्रबर से हल्का सा स्क्रब करके निकाल देना है। धो धा के इन बर्तनों को सुखा के उसके बाद स्टोर करके रखना है। लेकिन इस बार जब मैं इन्हें स्टोर करूंगी तो इसके ऊपर डस्ट नहीं आएगी। प्लस आई विल मेक श्योर कि जो बर्तन मेरे रेगुलर यूसेज में नहीं हैं, मैं उनको किचन कैबिनेट में ना रखूं। किचन कैबिनेट की स्पेस मैं अदरवाइज बाकी के बर्तनों के लिए सेव करके रखूंगी। देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में ये काम भी हो गया। ज़्यादा मेहनत वाला काम तो है भी नहीं, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं था और ये सारी प्लेट्स के स्टिकर हट चुके हैं। कोई ग्रीस भी नहीं बची है, कोई मार्क नहीं बचा है। अब ये काम हो गया है, इनको भी पूरे तरीके से हम सूखने देंगे। बर्तनों को जब भी आप धोएं इस तरीके से किचन में, तो हमेशा उसको इस तरीके से एक रैक के अंदर डालिए जिसके अंदर से पानी नीचे की तरफ सिंक में ही ड्रेन हो। ऐसा करने से आपका किचन काउंटर क्लीन रहता है। सोचिए अगर बार बार आप बर्तन धो रहे हैं किचन में और सारा पानी किचन स्लैब के ऊपर ही गिर रहा है, तो आपकी सफाई का काम एकदम डबल हो जाता है। स्मार्टली काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को ज़बरदस्ती हर काम में स्लॉटर मत कीजिए। जो टाइम बच जाए, जो एनर्जी बच जाए, वो कहीं और यूज़ की जा सकती है कंस्ट्रक्टिवली, प्रोडक्टिवली। खुद को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से एक अलग ही खुशी मिलती है, एक इंटरनल पीस। सारा दिन घर के काम में लगे रहने से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ऑल्सो ह्यूमंस। अगर हम एज अ होम मेकर खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू नोवेयर। बर्तनों के सूखने के बाद इस बार मैं इनको ऐसे ही किचन कैबिनेट में नहीं छोड़ूंगी। मैं इनको एक इस तरीके से बड़े से डब्बे में डाल के रखूंगी, ताकि इस बार इनमें डस्ट ना चढ़े और मेरे लिए एक्स्ट्रा काम ना हो जाए उनको क्लीन करने का। इस डब्बे में मैं और भी एक्स्ट्रा बर्तन डाल दूंगी। कुछ एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स भी हैं जो कि यूज में नहीं आ रही हैं। इस डब्बे को अब मैं किचन कैबिनेट में स्टोर करने के बजाय ऊपर लोफ्ट में स्टोर करूंगी, ताकि किचन की स्पेस अदरवाइज सेव्ड रहे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या आपको पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टेक केयर, बाय बाय।